कर रही थी और जिस तरह से लग रहा था कि ये युद्ध काफ़ी आगे जाने वाला है, लेकिन सीज़ फायर के बाद जो है सब कुछ थम चुका है। क्या कुछ आपकी राय होगी सर इसको? देखिए, भारत की पॉलिसी अभी ऐसी कभी नहीं रही है कि भारत कोई निर्णय कोई दूसरे देश उस पर डिक्टेट करके प्रभावित करें। यदि भारत ने निर्णय लिया कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, चाहे वो जहाँ कहीं भी छुपे हुए हों, तो उसने मारा। यहाँ की सेनाओं ने उसे घुस करके, चाहे वह बहावलपुर में हो, चाहे वो मुरीदिके में हो, चाहे वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, वहाँ मारा, घुस करके मारा। मारने के बाद पाकिस्तान की सेना को और वहाँ के हुक्मरानों को या तो उन्हें खुद अरेस्ट करना चाहिए था यदि वो क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, तो आपने नहीं किया तो हम तो करेंगे ही, क्योंकि वो मुझे दर्द दे रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो उनको लड़ने नहीं आना चाहिए। उनके बचाव में वो लड़ने आ गए। जब लड़ने आ गए तो फिर वो लड़ेंगे। तो जब तक पाकिस्तान को यह पता न चल जाए कि आतंकवादियों के बचाव में लड़ने का मतलब है कि हमारी सेना समाप्त हो जाएगी इस देश से, हमारा देश की अखंडता समाप्त हो जाएगी, उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, यह भय पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन यह भय होने के पहले मैसेज पूरा विश्व में यह गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका एक देश है जैसे मैं एक देश हूँ, वह हमारा मालिक नहीं है कि वह जो कहेगा वो हम मानेंगे। अपनी विदेश नीति या अपनी युद्ध नीति हम अमेरिका के कहने पर चलाएंगे। तो फिर अमेरिका के कहने पर कि अमेरिका कह रहा है कि सीज़ फायर कर दो, इसलिए हम सीज़ फायर करेंगे, यह कतई भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत यह स्वीकार करेगा कि हम पाकिस्तान के लोगों की हत्या नहीं करना चाहते, उसकी मिलिट्री की हत्या नहीं करना चाहते। जब उसकी मिलिट्री भयभीत हो जाए कि हमारा एग्जिस्टेंस खतरा में पड़ने वाला है, वह खुद चल करके गलती महसूस करे, माफ़ी मांगे, हम उसे क्षमादान कर दें, हम उसे छोड़ दें, वो हम कर सकते हैं। कोई हमारा मालिक विश्व में कोई दूसरा देश अमेरिका या चीन नहीं हो सकता। अभी परिस्थिति ये बन गई है कि पाकिस्तान चीन की गोद में खेल रहा है। या चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, चीन लड़ रहा था, क्योंकि चीन के हथियार, चीन के जहाज, चीन का पैसा, सारी ताकत चीन का लड़ रहा था। अब पाकिस्तान को अपना बनाने के लिए जिस ट्रंप जिंदाबाद जिसको भारत के प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो तुरंत पंच बन गया। कल तक वो बोलता था कि पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। आज वो पंच बन गया। आज वो कहता है कि मैं दोनों को से ट्रेड करूंगा। अरे तुम ट्रेड करो न करो, उससे मेरी संप्रभुता, तुम्हारे व्यवसाय करने या न करने से भारत की संप्रभुता थोड़ी उससे असरदार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अमेरिका ने सैंक्शन किया था। जब हमने परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने सैंक्शन किया, ट्रेड रुक गया, कम हो गया। क्या अंतर पड़ा भारत पर? रति मात्र नहीं असर पड़ा। तो अमेरिका व्यवसाय करे, व्यापार करे या न करे, वो अपने घर में रहे, हम अपने घर में रहेंगे। लेकिन हमारा देश किसी की सर्जनिटी स्वीकार नहीं कर सकता, किसी को मालिक नहीं मान सकता। यह जो परंपरा भारत में घुसने जा रही है कि वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। कोई हमारे लिए नहीं लड़ने आएगा, मुझे अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। नाउ इंडिया इज ओपन विद द 3 fronts, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना। If any war erupts, bigger war, we have to fight on the 3 fronts. Neither America will fight, nor any other country will fight our wars. So we have to strengthen, हमें किसी को मालिक मानने की ज़रूरत नहीं।